अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी सेकेंड ईयर का है जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर 25 की स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये जो हमारा इकोसिस्टम है इस चीज़ को किस तरह से स्टेबल किया गया है हम उसकी बात करेंगे। देखिए, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होगा ये कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इस इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इकोसिस्टम के अंदर उन ऑर्गेनिज़म्स को सर्वाइव करने के लिए क्या किया गया कि उसकी स्टेबिलिटी की गई। ये असल में एक नेचुरल फिनोमिना होता है, जिस फिनोमिना के अंदर जो कुदरत है वो क्या करती है, माहौल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स या इस तरह के इंट्रैक्शंस पैदा कर देती है जिसकी बुनियाद पर क्या होता है, माहौल जो सा होता है वो स्टेबल हो जाता है। हम उन्हीं डिफरेंट इंट्रैक्शंस की बात करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर क्या पैदा हो जाते हैं, इंट्रैक्शन पैदा हो जाता है। हम इसी इंट्रैक्शन की बात करेंगे जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम स्टेबल हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो बेसिकली क्या है, इंट्रैक्शन। अब ये इंट्रैक्शन क्या है, इंट्रैक्शन होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स के। यहां पर दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान बेसिकली तौर पर क्या होता है, एक इंट्रैक्शन होता है। अब इस इंट्रैक्शन की भी आगे टाइप्स होती हैं। अब इंट्रैक्शन ये दो तरह का होता है। एक इंट्रैक्शन कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, एक कहलाता है इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। ये दो तरह का इंट्रैक्शन होता है। अगर तो होगा इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जो बिटवीन सेम मेंबर्स ऑफ स्पीशीज उनमें होता है। यानी कि यहां पर जो स्पीशीज मेंबर्स होंगे वो बिल्कुल सेम होते हैं। सपोज दैट, किस तरह से, जो इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है, एग्जांपल ले लें, डॉग की डॉग के साथ इंट्रैक्शन, कैट की कैट के साथ इंट्रैक्शन, लाइन की लाइन के साथ इंट्रैक्शन। ये एक ऐसी इंट्रैक्शन होती है जो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, इनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहां पर बेसिकली तौर पर जान जाने का भी खतरा होता है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का ये होता है। यहां पर जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। यानी कि जो अगर इतना सीवियर होता है कि इनकी सीवियरिटी की बुनियाद पर जो स्पीशीज़ होती हैं वो या तो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, नहीं तो इंडेंजर्ड हो सकती हैं। ठीक है, तो ये यहां पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसके बाद इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है। ये एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जो बेसिकली तौर पर दो मेंबर्स के दरमियान होता है। अब यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे होते हैं, उनकी स्पीशीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सपोज एग्जांपल ले लें, डॉग, इसका इंट्रैक्शन कैट के साथ चल रहा है। लाइन, इसका इंट्रैक्शन जो सा है वो हाइनास के साथ चल रहा है। तो ये मुख्तलिफ तरह का इंट्रैक्शन होते हैं। ठीक है जी, तो ये इतने सवियर नहीं होते। इनमें पता होता है कि एक जानवर को कि मैं बड़ा हूँ, मेरी हैबत ज़्यादा है, मेरी पावर, मेरी फोर्स, मेरी ताकत ज़्यादा है, इसलिए वो जो छोटा होता है वो फिर वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। तो ये वाला इंट्रैक्शन जो सा आता है वो इंटर स्पेसिफिक कहलाता है, ये इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है। इस इंट्रैक्शन की बुनियाद पर भी हमारा इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल हो रहा है। अब ये जो इंट्रैक्शन है इनके आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं। इनकी काइंड्स वो किस तरह से लीड कर रही हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो कंपटीशन है, मुकाबला। अब कंपटीशन इकोसिस्टम को किस तरह से स्टेबल कर रहे हैं। कंपटीशन फूड का भी हो सकता है, कंपटीशन शेल्टर जिसे स्पेस कहते हैं उसका भी हो सकते हैं, कंपटीशन सेक्स मेटिंग पैटर्न के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पर जो उनका पार्टनर है उसको फाइंड आउट करने पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह का कंपटीशन होता है जो बेसिकली तौर पर अमंग दी स्पीशीज होता है,
या बिटवीन अदर स्पीशीज के दरमियान ये बेसिकली तौर पर एक कंपटीशन शो किया जा रहा होता है। ठीक है, तो कंपटीशन के बाद जो अगली चीज है वो बेसिकली है, ये पहला हो गया हमारे पास कंपटीशन। सेकंड हमारे पास है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है? एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जो बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर होता है। प्रे और प्रेडेटर, यहां पर दो चीजें हैं, शिकार और शिकारी। ठीक है, इससे भी हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होता है। सपोज दैट लाइन, डियर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर लें कैट, माउस। इसके बाद हम बात कर लें सी स्टार, और साथ में है मसल्स। ये क्या है? प्रे एंड प्रेडेटर्स का एक इंटरेक्शन होता है। जो इसमें प्रेडेटर्स हैं वो ये वाले सारे होते हैं, लेकिन जो इसमें प्रे हैं वो ये वाले सारे होते हैं। तो इस इंटरेक्शन की बुनियाद पर हर एक चीज़ को लेबलाइज्ड किया जा रहा होता है, तो ताकि इकोसिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तीसरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती हैं उसे नाम दिया जाता है सिम्बायसिस का। सिम्बायसिस ये दो मेंबर्स के बिटवीन लिंक होता है। दो मेंबर्स होंगे, उनके दरमियान एक लिंक होता है। सिम्बायसिस की आगे टाइप्स होती हैं। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा लिंक होता है जिसके अंदर दो मेंबर्स होते हैं, दोनों मेंबर जो होते हैं ना वो गेट बेनिफिट कर रहे होते हैं। दोनों को बेसिकली तौर पर यहाँ पर क्या हो रहा होता है? फायदा हो रहा होता है। हम इस चीज़ को नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म का। बहुत सारी म्यूचुअलिज्म में एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आप बात कर लें तो एन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है जी, रूट नोड्यूल्स की बात कर लें। इसके बाद टर्माइट प्रोटोजोआ की बात कर लें। ठीक है, इसके बाद हनी गाइडर की बात कर लें। तो ये सारे क्या हैं? ये बेसिकली तौर पर ऐसे लिंक्स होते हैं जिसके दौरान दो मेंबर्स को बेनिफिट हो रहा होता है। हम इस चीज़ को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म के बाद अगला जो सिम्बायोटिक एक लिंक होता है उसे हम नाम देते हैं पैरासाइटिज्म का। पैरासाइटिज्म एक ऐसा लिंक होता है जिसके अंदर जो दो मेंबर्स हैं, दो मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। एक जो मेंबर होता है वो गेट बेनिफिट कर रहा होता है, लेकिन जो सेकंड वाला आपके पास मेंबर होता है वो क्या कर रहा होता है? वो ओबटेन लॉस कर रहा होता है, उसे नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, वो बेसिकली एक डिसएडवांटेज ले रहा होता है। आप पैरासाइट की बात कर लें तो पैरासाइट बेसिकली तौर पर इनकी टाइप्स भी होती हैं। पैरासाइट ये दो तरह के होते हैं। एक पैरासाइट जो सा होता है वो एक्टोपैरासाइट कहलाता है, एक जो सा होता है वो एंडोपैरासाइट कहलाता है। ये दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। अब पैरासाइट की वजह से क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म इनसे बेनिफिट ले रहा है, वो खुद पैरासाइट होता है। पैरासाइट बेनिफिट लेता है, किससे लेता है? अपने होस्ट से लेता है, और बदले में होस्ट को डिजीज़ देता है। जब एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक पैरासाइट अपने होस्ट को प्रॉब्लम पैदा करे, हम इस चीज़ को नाम देते हैं इन्फेस्टेशन का। ठीक है, अब इन्फेस्टेशन में ये पैरासाइट दो तरह के होते हैं। एक्टोपैरासाइट बॉडीज़ के आउटसाइड रहते हैं, एंडोपैरासाइट बॉडी के इनसाइड रहते हैं। तो ये बॉडी के अंदर या बाहर रह के क्या करते हैं? अपने होस्ट को नुकसान दे रहे हैं। तीसरी जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे होते हैं किसकी? कोमेंसलिज्म की। कोमेंसलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में दो मेंबर्स होते हैं। यहां पर दो मेंबर्स हैं, इन दो मेंबर में से एक जो सा होता है वो गेट कर रहा होता है बेनिफिट, लेकिन जो दूसरा होता है नॉट बेनिफिट, ना तो उसे फायदा हो रहा होता है और ना ही नुकसान।
ठीक है। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में ले लें सक्करफिश, ये शार्क्स के साथ लग जाती हैं। एपीफाइट्स, ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो बड़े पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन बड़े पौधे को इनसे कोई बेनिफिट नहीं होता, तो ये ना बड़े पौधे से खुराक लेते हैं ना कोई और चीज़, जस्ट उसकी एक प्लेस होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। हम इस चीज़ को नाम देते हैं किसका? कमेंसलिज्म का। ठीक है। इसके बाद जो अगला लिंक होता है उस लिंक में हम बात कर रहे होते हैं किसकी? ग्रेजिंग की। ग्रेजिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा घास लगी हुई होती है। एनिमल जो होते हैं ना, जो बेसिकली हर्बीवर्स होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो घास को चरना शुरू कर देते हैं। वो जब ग्रेजिंग करते हैं तो ग्रेजिंग के दौरान क्या होता है, अगर तो नॉर्मल होगी फिर जो सा है वो जो ग्रीन फील्ड होती हैं वो ग्रीन ही रहती हैं, यानी कि घास खा ली दोबारा ग्रो कर जाएगी। समटाइम क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है जिससे हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स होता है। ओवर ग्रेजिंग, इस ओवर ग्रेजिंग के नतीजे में क्या होता है कि जो ग्रीन लैंड होती है, जो सबज फील्ड होती हैं, ग्रीन लैंड होती हैं या जो ग्रीन फील्ड होती हैं, ये टर्न कर जाती हैं किस में? डेजर्ट में। यानी कि ये इनके ऊपर से हर एक चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब ये टर्न कर जाती हैं डेजर्ट में, हम इस अमल को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ये भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, इससे भी हमारा इकोसिस्टम जो सा होता है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो कुदरत ने क्या किया, कुदरत ने बेसिकली तौर पर ये इंटरेक्शंस पैदा कर दिए, जिन इंटरेक्शंस की बुनियाद पर जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो स्टेबल रहता है, इकोसिस्टम जो सा होता है वो कोलैप्स नहीं होता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम की।